नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी में असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पे एक लेटेस्ट अपडेट आ गया। जी हाँ, 45 पोस्ट जो आई थी असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उसका जो लेटेस्ट अपडेट आ गया है। जी हाँ, टाइम टेबल और इंस्ट्रक्शन को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है कि कब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, कब से आप एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा और क्या आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस है वो सब इसमें बताया गया है। कौन कौन इसमें एलिजिबल है वो भी इसकी सारी डिटेल दी गई है, जिसको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि एडमिट कार्ड का प्रोसेस क्या है और कौन कौन इसके एलिजिबल है, क्या क्या इसमें चीज़ें लेके जानी है एग्जाम में, लाइक ब्लू बॉल पेन लेके जाना है, ब्लैक लेके जाना है, या फिर और क्या कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो सब इसमें डिटेल दी गई है। वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ आज। तो जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। उससे पहले जो लोग अगर चैनल पर भी नए हैं तो और चैनल से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल को, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये जानते हैं इस वीडियो में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेटेस्ट अपडेट है। कंबाइंड रिक्रूटमेंट जो हुआ था, यानी 45 वैकेंसी और एक वैकेंसी जो डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की थी, उनका कंबाइंड एग्जाम होने वाला है। बिकॉज मोर और लेस जो सिलेबस है वो सेम है, इसलिए दोनों का जो है कंबाइंड एग्जाम होने वाला है। और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हैं। 7 जून 2026 को दोस्तों ये एग्जाम होगा। जैसा कि मैंने आपको बहुत दिन पहले ही, लगभग 2 महीने पहले ही जो उनकी तरफ से अपडेट आया था, 2 months ago there was one update from their end, and in that update itself I mentioned that the exam will be on 6th-7th of June। और एग्जाम का जो टाइमिंग है वो 9:30 से 11:30 है, यानी 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। आप समझ सकते हैं 120 मिनट का पेपर रहेगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसमें रहने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर का रहेगा, टोटल 300 नंबर का पेपर ही रहने वाला है। जी हाँ, आप ये बात नोट कर लीजिएगा, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करेगा। लगभग 1 मिनट मान के चलिए आप, वो OMR फिल करने में भी टाइम लगता है, तो आप 1 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे, तब आपकी एक्यूरेसी बैठेगी। जी हाँ, 20 मिनट आप OMR फिल करने के अलग से कर दीजिए, उसके अलावा सिग्नेचर वगैरह होते हैं, तो वो टाइम भी आप अलग से निकाल के चलिए। लगभग 1 मिनट मान के चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप समझ सकते हैं कितनी आपको एक्यूरेसी चाहिए और कितना आपको एग्जाम में जो है प्रिपरेशन करके जाना है। सब्जेक्ट कोड भी आप इसे याद रख लीजिए, एग्जाम में आप भूलेंगे नहीं। जब आप OMR फिल करें तो 02 जो है वो सबका सब्जेक्ट कोड रहने वाला है। जी हाँ, ये भी सब्जेक्ट कोड फिक्स है। कई बार लोग एग्जाम देते टाइम एग्जामिनर से पूछते हैं, या जो इन्विजिलेटर वगैरह होते हैं उनसे पूछते हैं, तो ये चीज़ आप अभी से याद रख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस नहीं हो दोस्तों। ये चीज़ नोट करिएगा दोस्तों, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करिए। अब दिन जो है लगभग 17 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, तो तैयारी पर पूरे ध्यान दीजिए और मैं तो यही कहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या ब्लैक पॉइंट लेके जाना है, ब्लू पॉइंट लेके जाना है, कब आपको रिपोर्ट करना है। ये मेन इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो ये 10 पेज का PDF है, बट मैं आपको शॉर्ट में मेन इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ यहाँ पे। तो कैंडिडेट का जो रिपोर्टिंग टाइम है दोस्तों, वो 90 मिनट पहले है। जी हाँ, अगर 9:30 बजे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो आपको 8 बजे एनी हाउ रिपोर्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्टिंग टाइम नोट कर लीजिए, 8 बजे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा एग्जाम सेंटर पे, 1.5 घंटा पहले। और 30 मिनट पहले जो है वो गेट क्लोज हो जाएंगे, यानी 9 बजे तो गेट बंद हो ही जाएगा। आपको 8 बजे रिपोर्ट करना है, कोशिश करिए 8 बजे पहुंच जाइए, नाश्ता वास्ता करके जाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए दोस्तों, बिना झिझक के। और कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ऑफिसर एडमिट कार्ड टू द टेस्ट हॉल। जी हाँ, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। काफ़ी हम लोग 8 महीने या 9 महीने से इसके पीछे मैं आपके लगा हुआ हूँ कि आप तैयारी कीजिए अच्छे से। मैंने अपने चैनल पे भी जो है दोस्तों इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है। जी हाँ, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर वाला एग्जाम है, इसका प्लेलिस्ट जो है ऑलरेडी रेडी है दोस्तों। ये आप देख भी पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, ठीक है। और इसमें लगभग नहीं तो लगभग आई थिंक 34 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। 34 लेक्चर्स आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन पे कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। वो वीडियो भी आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस एग्ज़ाम को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चाहे तो जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा इसमें पेपर रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 घंटे का पेपर होगा, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे। देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइस आंसर। मीडियम ऑफ टेस्ट जो इंग्लिश का रहने वाला है, टेस्ट जो मार्क्स होगा वो 300 नंबर का एक पेपर रहने वाला है और 1/3 दोस्तों इसमें नेगेटिव है। जी हाँ, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.33 नंबर आपके कट जाएंगे, या यूँ कहें कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का दोस्तों याद रखिएगा। अगर आप थोड़ा भी डाउट में हैं, लाइक 70-30 है तो आप टिक कर सकते हैं, बट अगर आप 50-50 हैं या 60-40 भी हैं तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि टिक मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम की जो कट ऑफ है दोस्तों बहुत कम रहती है, क्योंकि काफ़ी बच्चे टिक करते हैं और पेपर का जो पैटर्न आता है वो काफ़ी टफ रहता है। तो 50-60% जो है मोस्टली इसकी कट ऑफ रहती है दोस्तों, इसलिए एग्जाम अच्छे से दीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन गलत मत करके आइएगा।
जिससे आपकी नेगेटिव मार्क्स हो बचे। ये सिलेबस में मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इसका वीडियो मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा। जो मैंने आपको सिलेबस डिटेल में बताया है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई बटन पे यहाँ पे लिंक डाल दूंगा। अगर किसी को जो नए हैं और जिन्होंने सिलेबस नोट नहीं किया है तो उसका डिटेल सिलेबस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या क्या रहने वाला है। मेनली ये नए टॉपिक पर लोगों को बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, चाहे वो बिग डेटा एनालिसिस हो, डेटा वेयर हाउसिंग हो, वायरलेस कंप्यूटिंग हो, IoT हो, HPC तो आई थिंक फर्स्ट टाइम इन्होंने डाला है यूपीएससी ने अपने एग्जाम में। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आने वाले हैं इससे भी। और बिग डेटा, जी हाँ, जो हडूप वगैरह रहता है, हाइव रहता है, पिग रहता है, ऊजी जॉब्स रहती है, स्कूप रहता है, उन सब पे भी काफ़ी क्वेश्चंस दोस्तों इस बार रह सकते हैं। तो ये नए टॉपिक है, इनकी भी मैंने काफ़ी अच्छे से तैयारी कराई है, काफ़ी क्वेश्चंस मैं इस पर ऑलरेडी भी करा चुका हूँ, ठीक है। और काफ़ी सारे PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और वो PDF वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ कि जो कैंडिडेट है वो एडमिट कार्ड लेके जाना जरूरी है उसको। ये एडमिट कार्ड उसके बिना उसको जो कैंडिडेचर है इज लायबल टू बी कैंसिल माना जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और अपडेट आया है कि जो कैंडिडेट ने अपनी डॉक्यूमेंट में डिटेल्स भरी थी वो यहाँ पे जो भी इसकी सबमिशन के टाइम पे होगी वो यहाँ पे शेयर की जाएगी और डॉक्यूमेंट जो है वो विल बी स्क्रूटनाइज एंड दोज कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ द पोस्ट शैल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। जो कैंडिडेट पोस्ट के एलिजिबल है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि हम लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे या नहीं होंगे। जैसी आपने इन्फॉर्मेशन भरी थी, अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर कर पाते हैं उसके बाद जो आपने ऑप्शंस भरे थे उसके अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उससे भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो एडमिट कार्ड है दोस्तों वो रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी रिलीज्ड 1 वीक प्रायर। जी हाँ, 1 सप्ताह पहले, लगभग 7 जून को एग्जाम है, तो आप मान के चलिए 30 मई या 31 मई तक एग्जाम का जो एडमिट कार्ड आपको रिलीज हो जाएगा। पहले जो एडमिट कार्ड काफ़ी पहले रिलीज हो जाते थे, पर आजकल जो है काफ़ी सारे की काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। पेपर सेंटर पहले से पता चल जाता है तो कई प्रकार से दिक्कतें या फिर लोग जो है पहले से जाके सेंटर देख लेते हैं और कई हिसाब से चीटिंग की संभावना भी रहती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए 1 वीक प्रायर जो है दोस्तों वो एडमिट कार्ड रिलीज होगा। ये अपडेट नोट कर लीजिएगा। जैसे ही इंस्ट्रक्शन आते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम आते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। जो कैंडिडेट है हु डज नॉट प्रोड्यूस हिज और हर एडमिट कार्ड फॉर चेकिंग द अलोकेटेड वेन्यू शुड नॉट बी अलाउ नहीं किया जाएगा। ये बेसिक चीज़ है दोस्तों, इसमें आप ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास एडमिट कार्ड है तो ही अलाउ करेंगे। उसके अलावा दोस्तों हु डज नॉट हैव ए क्लियर फोटो कार्ड ऑन ई एडमिट कार्ड will have to bring 2 passport size photograph for appearing in the recruitment test and undertaking along with the identity proof। जी हाँ, अगर आपकी फ़ोटो साफ नहीं है या फ़ोटो पुरानी है तो आप 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लेके जाना जरूरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो यू हैव टू ब्रिंग इफ़ योर फोटो इज़ नॉट क्लियर ऑन एडमिट कार्ड। पॉइंट नोट कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नहीं तो एग्जाम में जाएंगे फिर इधर से उधर भागा दौड़ी करेंगे। मैंने बहुत बार एग्जाम्स में लोगों को देखा है, ठीक है, एग्जाम में डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते हैं तो फिर उनको दिक्कत आती है। ब्लैक या ब्लू जो पेन होते हैं वो लेके नहीं जाते तो फिर उनको फिर से दिक्कत आती है। मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक लेके जाना है, ब्लू लेके जाना है, तो उसके लिए अभी वेट करिए, उसके इंस्ट्रक्शन में आपको बताऊंगा दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों कैंडिडेट जो है वो रिक्वायर है टू यूज़ ए स्पेसिफिक स्पेस। एक स्पेस दिया जाएगा जो आपकी जो जनरली जो आपकी जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें लास्ट के 2 या 3 पेज ब्लैंक रहते हैं, यहाँ पे आपको स्पेस दिया जाएगा रफ वर्क के लिए, ठीक है। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड और एनी अदर स्पेस शीट शुड नॉट बी यूज फॉर रफ वर्क। जी हाँ, एडमिट कार्ड की कॉपी या रफ शीट के लिए आपको यूज़ नहीं करना है। वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो टर्मिनेशन हो जाएगा एग्जाम में। किसी भी इंस्ट्रक्शन का आप वायलेशन करते हैं तो आपका टर्मिनेशन भी हो सकता है। अब हम आते हैं इसके अलावा कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है दोस्तों, इसमें मैं जो मेन पॉइंट है वो आपको बता रहा हूँ जिससे आपका ज़्यादा समय नहीं जाए। सिटिंग प्लान जो है दोस्तों वो वेन्यू पर डिस्प्ले होगा, पहले से पता नहीं रहेगा कि आपकी कौन सी क्लास में आपका रोल नंबर है। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एनकोड राइट द सीरियल नंबर ऑफ द OMR शीट एंड सीरियल नंबर ऑफ द बुकलेट। जी हाँ, बुकलेट पे अपना सीरियल नंबर देना पड़ेगा। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रीच द वेन्यू इन एडवांस फॉर फ्रिस्किंग के लिए आपको 90 मिनट पहले, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, फ्रिस्किंग के लिए सारी चेकिंग के लिए आपको 90 मिनट पहले लेके जाना है। कोई भी अपने किसी भी प्रकार से IT गैजेट आपके पास नहीं होना चाहिए। OMR शीट जो है वो इन्विजिलेटर सप्लाई करेगा टेस्ट हॉल में। कैंडिडेट विल नॉट बी प्रोवाइड एनी अदर रफ वर्क एज ए ब्लैंक शीट की तरह, कोई भी रफ वर्क अलग से शीट नहीं दी जाएगी। उसके अलावा दोस्तों नो कैंडिडेट शैल गो आउटसाइड, किसी भी पर्पज से आपको टेस्ट के बाहर 2 घंटे के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। जो भी वॉशरूम वगैरह है, पानी वानी पीने जाना है तो आप पहले ही जा सकते हैं, या पानी तो जनरली अवेलेबल होता है क्लासरूम में भी, तो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगा। इसके अलावा जो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
ठीक है। While going to the washrooms or toilets, the candidate should turn his or her OMR sheet upside down। जी हाँ, उसको उल्टा करके रखना है। Further, an official at the venue will check the candidate for any unwanted items in her possession like mobile, paper during the conduct। जी हाँ दोस्तों, आजकल जो है वॉशरूम वगैरह जाते हैं उस टाइम पे भी काफ़ी सारी चीज़ें लेके जाते हैं, तो उन सब से अवॉइड रहना है अपने को। आप अच्छे से तैयारी करके जा रहे हो तो इन सब चीज़ों से अवॉइड ही रहिएगा। ठीक है, इस पर मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं ले रहा हूँ। और साइलेंट जो होना चाहिए वो एग्ज़ाम में होना चाहिए। उसके अलावा नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू द टॉयलेट लास्ट 30 मिनट में। इवन आपको वॉशरूम्स वगैरह भी नहीं जाने दिया जाएगा, इस बात का भी आप याद रखिएगा। राइट क्लियरली, ब्लैक बॉल पॉइंट आपको यूज़ करना है। जी हाँ, ब्लैक बॉल पॉइंट आपको यूज़ करना है, ब्लू यूज़ नहीं करना है। काफ़ी लोग जो है ब्लू पॉइंट जो है, ब्लू पेन जो है वो लेके जाते हैं, बट आप याद रख लीजिएगा ब्लैक पॉइंट आपको यूज़ करना है, ब्लैक बॉल पॉइंट। जी हाँ, जहाँ पे आपको सेंटर का कोड मिलेगा वो आपको एडमिट कार्ड में रहेगा। सब्जेक्ट कोड आप नोट कर सकते हैं, 02 रहने वाला है। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस रहेगा, वो आप ले सकते हैं। सीरीज जो है वो आपको टेक्स्ट बुकलेट पे मिल जाएगी। ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे, 5 ऑप्शन नहीं रहेंगे। बैंक के एग्जाम में 5 ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पे जो है आपके पास एक एडवांटेज है कि आपके पास 4 ऑप्शन है। दोस्तों अगर श्योर हो तो ही टिक लगाइएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी मेहनत पे वेस्ट मत करिएगा। जो पिछले 6 महीने 8 महीने से ये वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर हार्ड वर्क। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, कोशिश करिएगा कम से कम नेगेटिव मार्किंग हो। उसके अलावा जो है दोस्तों, एनकोडिंग ऑफ टेस्ट बुकलेट जो है वो ईच कैंडिडेट को दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ऑल द करेक्शन एंड चेंजेस इन द राइटिंग ऑफ द रोल नंबर मस्ट बी इनिशिएटेड बाय द कैंडिडेट एज वेल एज बाय द इन्विजिलेटर। जी हाँ, इमीडिएटली आफ्टर द एनी कमेंसमेंट ऑफ टेस्ट द कैंडिडेट शुड चेक द टेस्ट बुकलेट एंड सप्लाई टू हिम। और उसके अलावा कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट हिज और हर नेम ऑन एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट द स्पेसिफिक नेम। जी अपने नाम के अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है अपने को। और कैंडिडेट शुड नॉट बी टैम्पर विथ एनी, और OMR शीट से भी उसको कोई टैम्परिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। दोस्तों देखो अब दोस्तों क्या क्या आइटम इसमें अलाउ है। तो जैसा कि यहाँ पे ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो है वो लिखा हुआ है, यही अलाउ है। ठीक है, एंटर द वेन्यू विथ मोबाइल फोन्स और IT गैजेट्स नहीं होने चाहिए। बुक्स बैग्स वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनी इन्फ्रिंगमेंट्स ऑफ द अबव इंस्ट्रक्शन शैल एंटेल डिसिप्लिनरी एक्शन इंक्लूडिंग बैन फ्रॉम द टेस्ट। जी हाँ, बैन भी किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ये मैं आप बेसिकली जानते होंगे। ये एडमिट कार्ड जो होगा इशू होगा उसके लिए अप्लाई होगा। उसके अलावा कैंडिडेट मस्ट आल्सो नॉट सब्सिक्वेंट इशू एडमिट कार्ड इनएलिजिबिलिटी हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों, कमीशन डज नॉट मार्क्स एनी अरेंजमेंट फॉर बोर्डिंग एंड लोडिंग फॉर कैंडिडेट। बेसिक सी चीज़ें, ट्रैवलिंग जो है वो खुद के द्वारा ही होगी। उसके अलावा PWD कैंडिडेट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो आपको डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। जी हाँ, एक वैकेंसी है, उसमें एज सच PWD कैंडिडेट की कोई जो है वो मार्क जो वही सेम होते हैं, लाइक डीफ वगैरह है कोई, या फिर कोई ब्लाइंड है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है तो वो रह सकती है। उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट जो है वो प्रेजेंट करना रहेगा। कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ पे भी। और मोबाइल फ़ोन और IT गैजेट्स जो वो बैन है। ये देखो दोस्तों, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह हैं जो भी लेके जाने हैं आपको। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। फिजिकली अगर कोई फिजिकल इश्यूज़ है या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है तो कैंडिडेट को ये जो है मेडिकल ऑफिसर से साइन करा के और इस टाइप्स के सर्टिफिकेट लेके जाने, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी डिसेबिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग आप सर्टिफिकेट वगैरह लेके जा सकते। तो ये मेन इंस्ट्रक्शन है दोस्तों। काफ़ी बड़ा अपडेट आ गया है, अब दिन कम बचे हैं। जी हाँ, 17 डेज स्टिल रिमेनिंग। तो अभी जो तैयारी कर रहे हैं पिछले 4 महीने से तैयारी करते रहिए। जो लोग नए जुड़े हैं वो भी बेफिक्र होकर तैयारी करते रहिए। लगभग 2000 से ऊपर क्वेश्चन जो है दोस्तों मैं MCQs के करा चुका हूँ। जी हाँ, वो चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ही है। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस मैंने PDF वगैरह में भी डाल रखे हैं, तो वो भी आप चाहें तो मुझे कमेंट करके रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।